सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 15 ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन प्रश्नावली 15.5 के प्रश्नों का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 15.5 के प्रश्नों का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट का संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी इससे पहले वाले प्रश्नावली या अन्य अध्यायों के वीडियो जो बन चुके हैं उसको नहीं देखे हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए एवं वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के, जिसके अंतर्गत हमारा प्रश्नावली 15.5 में ये जो दिया गया है प्रश्न, ये सब मिक्सिंग वाला है। मतलब अभी जितने प्रश्नावली आपने पढ़े उसमें घन, घनाभ, शंकु, गोला सब के बारे में पढ़ा, ठीक। और उसी को मिक्स करके एक नई आकृति बना करके प्रस्तुत करेगा और उसी से रिलेटेड प्रश्न। एक यहाँ पर बोला है दो ठोस, एक घन और एक हमारे पास जो है एक अर्धगोला से बना है, बोल रहा है। देखो दो चीजें इसमें मिक्स है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर आपको चित्र में दिख रहा होगा। एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। पाई का मान रखना है 22/7। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्यों है मैं समझाऊंगा अभी। देखो भैया, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब जो दिख रहा है आपको, तो एक बात मेरे को बताओ, यदि मेरे पास ऐसा टेबल है, इसमें मैं एक अर्धगोला रख दूंगा, ये छुप जाएगा कि नहीं? ये गायब हो जाएगा। मेरे को ये उठा वाला भाग दिखेगा, इतना ही दिखेगा, ये हमको नहीं दिखेगा। मतलब इस चौकोन भाग में ये जो है जिसमें वो रखा हुआ है ये हमको नहीं दिखेगा। मतलब इसको हमको माइनस करना पड़ेगा इस चौकोन वाले भाग में, और ये ऊपर वाला जो दिखेगा उसी को जोड़ना है। बस यही तो कॉन्सेप्ट है भैया, यही तो कॉन्सेप्ट का खेल है। तो समझ गए समझ गए, और नहीं समझ पाए तो वही चीज कठिन है। चलिए फिर सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक, तो चलिए मैं यहां पर लिखता हूं वर्ग के सॉरी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2.1 सेंटीमीटर। यहां तक तो क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब मैं एक काम करता हूं, ठीक है, आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये कैसे ज्ञात होगा? देखो, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल,
लेकिन इसमें से ये वाला हिस्सा हमको नहीं दिखेगा, तो इसीलिए माइनस। ये कौन सा हिस्सा है? जो अर्धगोला है ना, वो ये इसको छुपा के रखा है, मतलब वृत्त। तो वृत्त को हम माइनस कर लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये जो ऊपर वाला उठा हुआ है वो हिस्सा हमको दिखेगा, तो दिखेगा तो हम लोग लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ये सब मिलकर हमारे संपूर्ण इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का निर्माण करेंगे। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। थोड़ा सा इधर ले लेता, ठीक है। कौन किसका इसका निर्माण करेगा? क्लियर हो गया बात? चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक, घन का होता है 6 भुजा की घात 2 ऋण, ये होता है पाई आर का वर्ग। घन ये होता है 2 पाई आर का वर्ग, क्योंकि दोनों के लिए त्रिज्या तो समान है। 6 भुजा है मेरा 5 की घात 2 ऋण, ये दोनों मिलके क्या आ जाएगा? ये पाई आर वर्ग है, ये 2 बार है, तो धन पाई आर वर्ग। आर के जगह में लिखोगे 2.1 का वर्ग। ये आ गया 25 छक्का 150, 5 का वर्ग 25, 150 धन पाई के जगह में रखना है 22/7, 2.1, 2.1, 7 या 21, 150 धन 22 तिया 66 या 21 तिया 63। इसको चलो मैं इधर अलग कर देता हूँ, 21 तिया 63 होता है 6.3। चलो 22 तिया 66 का 6 हासिल आया 6, 22 छक्का 132 और 6 138। यार ये हमारा 0.3 है, यहाँ पर ये 0.3 होता, 0.63 है ना, याद रखोगे। मैं लास्ट में लगा दूंगा सोचा था। ठीक, ये दशमलव यहाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ है एक यहाँ है 2, ये लगेगा 13.86 और ये जुड़ जाएगा और आ जाएगा 163.86 और ये जो आंसर आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर हो गया बात? ठीक, चलिए पढ़ते हैं अगले के लिए। ये रहा हमारा अगला, एक खिलौना जो कि शंकु की आकृति का है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वह एक समान त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर लगा हुआ है। अर्धगोले के ऊपर लगा हुआ है बोल रहा है भैया, ध्यान से सुनेंगे। क्लियर हो गया बात? अब यहाँ पर बोला है खिलौने की कुल ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है, उस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, अगर मैं कुछ डिजाइनिंग नहीं बनाऊंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए उधारी वगैरह मांगना पड़ता है, वो ले लेते हैं। चलो ये है, ये शंकु है, समान त्रिज्या वाला इस पे अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, एकदम परफेक्ट। ठीक, त्रिज्या वही है 5 सेंटीमीटर की, कुल ऊंचाई ये आ गया, ये दे दिया गया हमको 17। ठीक, ये जो है ये 5 आएगा, तो ये त्रिज्या है, तो ये यहां से लेकर यहां तक बता रहा हूं मैं,
ये ऊंचाई केवल शंकु की ऊंचाई ये आ जाएगा 12, क्योंकि टोटल 17 था, ये 5 है यहां से यहां। एक त्रिज्या है ना भैया, ये भी तो त्रिज्या होगी। बिल्कुल, चलो अब समझ में आ गया होगा। अब ये जैसे ही ढका इसको छोड़ दो, ये आपको बाहरी आवरण में ये दिखा और ये दिखेगा, बाकी अंदर सब छुप जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब इसका वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ। चलिए दिया गया है, लिख लो। शंकु एवं अर्धगोले की त्रिज्या स्क्वायर लेते हैं और ये दिया है 5 सेंट। ठीक, खिलौने की कुल ऊंचाई बराबर 17 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई देख लो भैया, जो कि आ जाएगा 17 में 5 घट के आएगा 12 सेंट। अब इसका वक्र पृष्ठ चाहिए तो तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बिना तो आपका क्षेत्रफल निकलेगा ही नहीं। वर्गमूल आर का वर्ग धन एक्स का वर्ग, जो कि आएगा वर्गमूल 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग, जो कि आ गया 169। कर लेना आप, 13 आएगा, सबको मालूम है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब ये बाहरी आवरण में, ये बाहरी आवरण में ऐसा है, बस ये ऊपर वाला दिखेगा और ये दिखेगा, बाकी ये तो पैकिंग हो जाएगा अंदर में। क्लियर हो गया बात? तो उसी के हिसाब से हमारा निकलेगा। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस गोले का 2 पाई आर का वर्ग। रख दो, पाई आर दोनों में है, पाई मतलब 22/60। त्रिज्या हमको दे दी गई है 5, यहाँ बचा एल जो कि आ गया 13 धन, यहाँ पर बचा 2 और आर। ठीक, शायद ये पाई के फॉर्म में आंसर दिया होगा ये। ठीक, तो ये पाई ही रख दो। 13 और 10 23 हो रहा है, कटेगा तो नहीं 22/7 से। तो ये आ गया पाई गुणित 5 गुणित 23, 23 पंच 115 और ये पाई। अगर पाई के फॉर्म में नहीं दिया होगा, समझ रहे बात को, तो आप दशमलव में बना लेना भैया, पाई के जगह 22/7 रख के। ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर। पढ़ते हैं अगले के लिए। बोला है अर्ध गोले पर शंकु के आकार का एक ठोस स्थित है। अर्धगोले पर शंकु के आकार का एक ठोस स्थित है, सेम वही है। इन दोनों त्रिज्याओं की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर के बराबर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन के रूप में ज्ञात कीजिए। चलिए मैं प्रश्न यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेता हूँ, है ना, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, पाई के रूप में ज्ञात कीजिए लिखा है है ना, पाई के रूप में भैया। तभी तो मैं सोचूं क्या लिखा है भैया, समझ में नहीं आ रहा है हमको, है ना, प्रिंट में मिस्टेक हो गया है।
मतलब छूट गया है, आयतन पाई के रूप में, मतलब जो आंसर चाहिए हमको पाई के रूप में, सेम टू सेम है, यही आकृति फिर से लेनी पड़ेगी, इसलिए ले ही लो इसी को आकृति को। ये आ गया, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलो इसको मैं ग्रुपिंग कर देता हूँ, फिर ले लेता हूँ। एक वही आ गया आकृति, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए, ये थोड़ा छोटा हो रहेगा, खैर कोई बात नहीं, तो हमको मतलब नहीं है, जो बोला है उसके हिसाब काम चलो। दोनों की त्रिज्याएं हैं, हमको दे दिया है एक, ऊंचाई भी हमको दे दिया है एक, आयतन बोल रहा है, तो आयतन के लिए दोनों का आयतन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन, दिया गया है शंकु एवं अर्धगोले, शंकु एवं अर्धगोला की त्रिज्या, तो हम आर के मान बैठे हैं 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई वो बोल रहा है त्रिज्या के बराबर है, मतलब वो 1 सेंटीमीटर वो भी है। एक आकृति का आयतन, अब इसको आकृति बोल दूं मैं, मतलब शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन, का 4/3 होता था पूर्ण गोले का, इसका 2/3 पाई आर की घात 3, मान को रखो 1/3 पाई 1 का वर्ग गुणित 1 घन 2/3 पाई 1 की घात 3। अब एक का कितना भी घात लगाओ तो वही रहेगा, ये आ जाएगा 1/3 पाई धन 2/3 पाई, और ये आ जाएगा 3/3 पाई कट जाएगा, और ये आएगा पाई, और आयतन है इसलिए घन सेंटीमीटर, क्योंकि हमको आंसर है पाई के रूप में लेने को बोला है। क्लियर, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए, गोलाकार शीशे के बर्तन की बेलनाकार गर्दन ठीक 4 सेंटीमीटर क्या दिया है, लंबी एवं 2 सेंटीमीटर व्यास वाली है। गोलाकार भाग का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो उसमें भरे हुए पानी की मात्रा, भरे हुए पानी की मात्रा का तो तात्पर्य है वो हमारा किससे है, तो वो हमारा है तात्पर्य सीधा सीधा उसके आयतन से, तो इसके लिए मुझे गोला लेना पड़ेगा, और गोला के साथ साथ मुझे लेना पड़ेगा एक बेलनाकार। ठीक, चलिए एक को पहुंचा देता हूं मैं, भैया अच्छी तरह रहेगा तो फीलिंग आता है यार, समझा करो बात को, अभी देखना कैसे गजब का डिजाइन दिखेगा, है ना। उसके लिए क्या 1 मिनट वेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो भाई, क्यों नहीं करोगे भाई, अच्छे से समझ में आने के लिए कुछ ना कुछ तो करने की आवश्यकता है ना। बिल्कुल, अब मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसा आएगा, नहीं तो पहले से बना के रख दिया होता, समय आपका भी नहीं जाया होता। ये देखो, ये एकदम परफेक्ट बने।
ये ऐसा है बोल रहा है, एक गोले पे लग गया है वो। ठीक, चलिए ध्यान से देखेंगे। बेलनाकार गर्दन 4 सेंटीमीटर लंबी, ज्यादा लंबा बना दिया क्या? ठीक है, इसका 6 सेंटीमीटर व्यास है। चलो ज्यादा ही बड़ा लंबा बना दिया हम, थोड़ा छोटा कर लेते है ना। एकदम एग्जैक्ट। ठीक, हाँ तो क्या क्या दिया है ये हमारा 4 है। ये हमारा इसका गोले का त्रिज्या है वो 6 है, और इसका व्यास, ये व्यास, ये व्यास है। बेलनाकार गर्दन 4 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर व्यास वाली है। अच्छा, इसका व्यास दिया है जी, ये व्यास 6 व्यास है। ठीक, 6 क्या है इसका व्यास है। तो जो दिया है लिख लो। बेलन का, ठीक दिया गया है, लिख लो, दिया गया है बेलन का व्यास, है ना, बराबर 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या बराबर उसका आधा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई जो कि हो जाए, दिया हमको 4 सेंटीमीटर। एक गोले का व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या बराबर का आधा कर लो 3 सेंटीमीटर। इसको बड़ा आर ले लो, तो छोटा आर, ऊंचाई को क्या ले लो, एच। ठीक, तो भरे हुए पानी की मात्रा, भरे हुए पानी की मात्रा बराबर बेलन का आयतन, पूरा पानी भरा हुआ है बोल रहा है भैया इसमें, समझ रहे हो बात को? भैया इसका आयतन दोनों के आयतन को जोड़ दो, घन गोले का आयतन, ये होता है मेरा पाई आर स्क्वायर एच, घन गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3, बड़ा आर है ना। ठीक, यहाँ पर बड़ा आर माना हूँ, त्रिज्या यहाँ पर छोटा आर। चलो लिख लो, पाई दोनों में है, पाई/7, त्रिज्या 1 की घात 2, गुणित ऊंचाई 4 धन 4/3 पाई, बड़ा आर मतलब 3 और उसकी घात 3। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर पाई पाई रख दिया मैं। एक आपको आंसर पाई में भी दे सकता है, ठीक, पाई में भी रख सकता है, या फिर 22/7 दशमलव के रूप में। क्लियर हो गया बात? चलिए, में 6 प्रश्न है लग रहे हैं। ठीक है, उसको भी ले लेंगे, छठवा है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है ना, 1 मिनट लगेगा, वो फट से आ जाएगा, चिंता नहीं करो। चलो, तीसरा मैंने क्या बनाया भैया? हाँ ठीक तो है, एकदम राइट है। गलती क्या है? कोई गलती नहीं है। ठीक, चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल, पाई के रूप में भी हो सकता है, चलिए पाई के रूप में ही रख देते हैं क्या? बिल्कुल, चलो देखो, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 क्या हो गया मेरा 9, या ये 3 का वर्ग, देखो यहाँ 3 बार 3 था, मेरी बात को समझो, 3 बार 3 था, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 का वर्ग, 3 बार था, 1 बार से कटेगा, 3 का वर्ग बचेगा, बिल्कुल। और ये जो 22/7 है ना, इसको मैं पाई लिख लेता हूँ, क्या लिख लूँ?
केवल पाई। ठीक, चलिए ये आ गया 4 एकम 4 पाई। धन ये 3 का वर्ग होता है 9, 9 चौक 36 और पाई, और ये आ जाएगा 40 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। पांचवा, ये देखो पांचवा, ये चित्र पहले से दिया गया है आपके पुस्तक में, उसी को हूबहू उतार दिया गया है। आकृति में दिखाए गए हरित ग्रीन हाउस के ऊपरी सिरे पर अर्धवृत्ताकार है ना, है ये अर्धवृत्ताकार है, बोल रहा है, देख लो ये देख। अब इसको ढक के कपड़े से ढकाया गया है, बनाया गया है। इसमें 1.2 मीटर गुणे 0.5 मीटर साइज का एक लकड़ी का दरवाजा है। ये 1.2 गुणे 5 0.5 ये दरवाजा है, बोल रहा है। ये हरित गृह को पूर्ण रूप से ढकने में लगने वाले कुल कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दरवाजा है, वहां कपड़ा लगेगा नहीं, बिल्कुल। तो मैं एक काम करता हूं, देखो ये जो है ना, ये तो पूरा ढक गया है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, छोड़ना पड़ेगा। ठीक, और ये देखो यहाँ पर ये हमारा ढकाएगा, पीछे वैसे ही ढकाएगी। मतलब 2 अर्धवृत्त है और एक मेरा अर्धवक्र पृष्ठ है। किसका अर्धवक्र पृष्ठ? इसका बेलन का, ये बेलन का आधा हिस्सा हो गया भैया। देखो ये बेलन है, अगर इस बेलन को यहां से चीरोगे ये ऐसा दिखेगा। दिखेगा या नहीं दिखेगा ऐसा? बस यही तो है। इधर इधर ये मुड़ा हुआ है, ये अंदर छुप गया है, तो इसीलिए जो काटा हूं उसको नहीं लेना। समझ में आ गया बात? बिल्कुल। तो चलिए कैसे निकलेगा ये मैं समझा रहा हूं। मैं बड़े ध्यान से देखेंगे और कैसे कैसे लेना है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक, चलिए मैं लिखते जाता हूं। जो दिया गया है उसको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको केवल चित्र में दिया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ढकने के लिए कुल कपड़े का क्षेत्रफल सीधा लिखता हूं। कुल कपड़े का क्षेत्रफल बराबर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसमें ये वाला हिस्सा माइनस होगा। ये ऊपर ढक गया है ना भैया, केवल ये बाहरी ऊपर दिख रहा है, मुड़ा हुआ दिख रहा है ऊपर। ये अंदर में जो छुप गया है ये, इसको हटाओ। ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो माइनस, ठीक है, छत का क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल माने लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, माइनस करूंगा, प्लस। ठीक, अब ये मेरा है, ध्यान से देख लो, ये है अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये दिखाएगा वो, क्योंकि दोनों तरफ आधे आधे गोले हैं और ये ऐसा छावनी मुड़ा हुआ, ऊपर से मुड़ा हुआ छाया हुआ है। क्लियर हो गया बात? अब इसमें ये दरवाजे को भी माइनस करना है, तो माइनस दरवाजा का क्षेत्रफल इतना सारा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोगुणी लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। छत का क्षेत्रफल लंबाई और ये चौड़ाई माइनस लंबाई गुणे चौड़ाई धन अर्ध, तो ये आधा। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई आर, आर प्लस एच
माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। बस इतना काम करना है आपको। चलिए लिखते जाओ। 2 गुणित ये लंबाई और ये चौड़ाई, 5 गुणित 3 चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई 3 गुणित ऊंचाई 2.5 धन। फिर क्या है ऊंचाई लंबाई, तो ऊंचाई और लंबाई, ऊंचाई लंबाई करोगे ऊंचाई 2.5 गुणित 5 माइनस लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई 5 चौड़ाई 3। ठीक, अच्छा गड़बड़ी तो हो गया भैया। नीचे 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 तो हमको नहीं लेना है। ठीक, तो इतना क्यों परेशान हो रहे हैं हम। इसको सीधा सीधा यहां से लिखो, ये मेरा पार्श्व पृष्ठ लिखो सीधा, ये छात्रवाद कुछ नहीं आएगा। सीधा क्या लिखाएगा पार्श्व पृष्ठ, है ना, उसी को जोड़ रहे हो उसी को घटा रहे हो। भैया नीचे में कपड़ा थोड़ा लगेगा, ये केवल बाहर ही बाहर लगेगा। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ। ठीक, इसमें आप चाहो तो दरवाजा को यही माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो दरवाजा लिखा है ना इसी को यही माइनस कर दो, सीधी सी बात है। रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक नहीं, मैं ध्यान नहीं दे पाया कि नीचे तो कपड़ा की जरूरत ही नहीं है, तो माइनस दरवाजा। चलिए पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ होता है 2 गुणित ऊंचाई लंबाई धन चौड़ाई माइनस दरवाजा, दरवाजा है 0.5 गुणित 1.2 का, ये देख लो, प्लस अर्धगोल अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ माने आधा, पाई आर और आर प्लस एच। यहाँ एच का काम कौन कर रहा है, ये लंबाई। चलिए रखो 2 गुणित ऊंचाई, ऊंचाई माने इसका घनाभ का जो कमरे का है, लंबाई धन चौड़ाई, तो ये आ गया 5 धन 3 ऋण 12 पंचे 60 होता है, 0.2 लगेगा इसलिए 0.06 धन 1/2। पाई में ही रखो अभी इसको, अंतिम में रखूंगा मैं पाई का मान। त्रिज्या भैया देख लो, ये मेरा 3 है, तो ये तो व्यास हो गया, उसका आधा करोगे तो 3/2 गुणित में 3 बटा जो जुड़ेगा एच, तो ये ऊंचाई है जो कि हमारे पास 5 दिया हुआ है, तो प्लस में रखोगे 5। क्लियर, बिल्कुल। अब आएगा धीरे से, ये देखो ये 2.5 है, 2.5 का ये 5 आ जाएगा गुणित 5 और 3 8 ऋण 0. ये 006 होगा। ठीक, 12 पंचे 60, ये 6 आता, प्लस 1/2 रख दो इसको 22/7 गुणित 3/2। जब इनका लघुत्तम लोगे, ठीक, तो ये आ जाएगा मेरे पास, दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 2। क्लियर हो गया बात, क्या आ जाएगा 2 और 5 दूने 10 और 1 13, कुल मिला के दशमलव में आना है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 40 ऋण 0.6 धन 2 एकम 2 2 11 22। ठीक, अब ये आ गया 11 तिया 33। ठीक, 11 तिया कितना जी 33। आप कर लेना कैलकुलेशन अपने हिसाब से, मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ये 11 तिया 33 गुणित में आ गया 13 बटे 7 दूने 14 दूने 28। चाहो तो यहीं से काट सकते हो आप,
ये आ जाएगा 40 ऋण 0.6 धन। 13 तिया 39 का 9 हासिल आया 3। 13 तिया 39 और 3 42 बटे में 28। क्लियर हो गया। अब इसको 28 से जब भाग करोगे 429 को, ठीक, तो इसका आंसर आएगा कितना आएगा देख लो, 1 मिनट। 37 गुणे 13 और नहीं बचा है ना, बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। जिसको भागित करना है मेरे को 28 से, ये आपको देगा 15.32। ये आ गया 40 ऋण 0.6 धन 15.32। अब इसको जब हल करोगे तो ये कितना आएगा जरा देख लो। ये धन वाला है, ये आ गया 55.32 ऋण 0.60। हल करोगे 2 से 0 गया 2, 13 में से 6 गया 7 और ये आ गया मेरे पास 54। क्लियर हो गया बात। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आया हुआ है 54.72 आया हुआ है। क्लियर हो गया बात। अब आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर है। यहां पर कुछ ज्यादा दिया है, देखो भैया नीचे में तो जरूरत नहीं है हमें, है क्या भैया। ये देखो जहां पर बाहरी दिख रहा है आपको, है ना, वो मैं निकाल दिया हूं। जैसे इसको देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये हमारा क्या होता, ये देखो ये अर्धवृत्त है, इधर से पीछे भी अर्धवृत्त है, दोनों मिला के संपूर्ण वृत्त, मतलब ये आ जाता पाई और 3/2 का वर्ग दोनों मिलके। अब ये जो मुड़ा हुआ है ये 2 पाई आर एच होता, तो मैं लिख देता हूं पाई आर एच। क्लियर हो गया बात। बस वही तो किया हमने। क्लियर हो गया कि नहीं, वही किया है। दोनों में यदि, ठीक, मैं यहां पर दोनों में आधा निकाल दूंगा। ठीक, क्लियर हो गया। ध्यान से देखो। अच्छा, यहां पर मेरे पास क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो ये 2 से 2 क्या होना चाहिए था, कटना चाहिए था। चलिए यहां पर 2 रखोगे, यहां पर भी 2 रखोगे, यहां पर भी 2 रखोगे और यहां पर भी 2 रखोगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 14। ठीक, मतलब 14 से भाग करना था। ठीक है, चलिए बिल्कुल, इसीलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स तो है ही, कोई बात नहीं, मैंने सही कर दिया है। बिल्कुल देखो, ये एक्चुअल में क्या होता है, मेरे पास 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक, क्लियर हो गया बात। यहाँ 2 लिखा नहीं था, कुछ नहीं किया हूं, बाकी सब सही है। ये 2 को जोड़ना था, 2 गुणित में चढ़ाना था। ठीक, चलिए मैंने यहाँ पर भले काट दिया है, उसको ना काटना है मेरे को, बस आखिरी में रख दो, डबल कर दो। ये 2 को हमने काटा नहीं है, 2 को चलाते चलो, अंतिम में काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए जितना आंसर आया था मेरे पास उससे बढ़ जाएगा, तो ये आ गया 14 तिया 42। 14 तिया 42, 14 शून्य शून्य, दशमलव लगाओगे 90 हो जाएगा, 14 छक्का 84। बस यही तो करना चाह रहा था। 40 30 70 .6 रेट 0.6 और ये 70 के लगभग आ गए, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या इसमें 6 प्रश्न दिए हैं क्या, कि 5 प्रश्न हैं? एक बार देख लो, 5 ही प्रश्न है, एक 6वां का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो इस प्रकार से हमने
आज के इस वीडियो में इस प्रश्नावली के प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लिया है। क्लियर हो गया। बस यहाँ पर अर्ध है बोल के मैं सीधा आधा लिख दिया था, दो के बारे में सोचा ही नहीं मैं, ठीक, इसीलिए हो गया गलती। कोई बात नहीं, उसको सुधार दिया हूं। बिल्कुल 70 के लगभग आएगा। मैं 70 के लगभग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दशमलव में और भाग करोगे तो 0.6 के बाद कुछ कुछ और आएगा, तो इसको लमसम 70 ही मान लो। क्लियर। चलिए, तो फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जिन्होंने हमारे पिछले अध्यायों के वीडियो या प्रश्नावली के वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए, फिर मैं मिलूंगा अगले पार्ट में जो नया कॉन्सेप्ट है उसके प्रश्नावलियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।